गांधीवादी समझते थे हम। आप तो पूरा एक्सट्रीम संगी सांप अंदर पाल के रख रहे हो, भगवा सांप पाल के रखो ऐसे विजेंद्र। जय भीम साथियों, जय भीम। मैं एसीपी से और एसएचओ से बार-बार ये चीज बोल रही हूँ कि आप ये बस हटाएं। घटना नहीं है कि जब दलितों के साथ में ऐसा अत्याचार शोषण हो रहा हो, चाहे वो शासन की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि 21वीं सदी में कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों की आवाज उठाने वालों पर जिस तरह से पुलिस की लाठियां चार्ज होती हैं तथा कथित गुंडे आकर गर्म चाय फेंक देते हैं, और इतना ही नहीं, लात घूसे यहाँ तक कि धारदार हथियारों से उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। आप देख रहे हो कि हम इस वक्त दिल्ली पुलिस के डिटेन कर लिए हैं, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। हमारा जुर्म बस इतना ही था कि हम डॉक्टर रितु जो लगभग 4 से 5 महीने से आंदोलन कर रही हैं, उनका समर्थन में मतलब रिपोर्टिंग करने हम वहाँ पर गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जी हां साथियों, लगातार इस तरह के नारे आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण से गूंज रहे हैं, और ये नारे पहली बार नहीं गूंज रहे, बल्कि ये नारे लगातार पिछले काफी महीनों से गूंज रहे हैं। जी हां, आपको पता है कि प्रोफेसर रितु दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रही है। जिस तरह से उनका एक स्लोगन है कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, और उसी न्याय के लिए लगातार वो काफी संघर्ष कर रही है। और बीती रात को साथियों एक बहुत बड़ा हादसा वहां पर किया गया। जिस तरह से बताया जा रहा है कुछ वीडियो के माध्यम से कि जो डॉक्टर रितु के साथ में जो युवा साथी हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही लॉ के छात्र हैं, आशुतोष। जी हाँ, कल आशुतोष पर असामाजिक तत्व, यानी कि असामाजिक तत्व कौन से हैं? ये वही तत्व है जो एबीवीपी के गुंडे हैं। उन्होंने कल खोलती हुई गर्म चाय आशुतोष के ऊपर फेंक दी, बिना ये सोचे कि उस चाय का उनके शरीर पर क्या प्रभाव होगा। साथ ही जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में भी वहां पर जो डॉक्टरों का रवैया था, जो स्टाफ था, उसका भी रवैया वहां पर बहुत ही ज्यादा जातिवादी था। आशुतोष क्या हुआ है भैया? जल्दी चलो भाई, चाय गरम चाय फेंक के मारिए। लेके जाओ। उसी प्रोटेस्ट में शामिल है एक व्यक्ति आशुतोष। वो यहाँ पे बैठे हैं चाय की दुकान पे। एबीवीपी का गुंडा जिसका नाम अश्विनी यादव है, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वो आता है यहाँ पे उबलती हुई चाय वो सॉसपैन उसके ऊपर डालता है। तो किस तरह से इस कैंपस में ये मैसेज दिया जा रहा है ना कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे, अगर आप हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो एबीवीपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, भाजपा के गुंडे, उनको संरक्षण है कि आपके साथ मारपीट करें, उनको संरक्षण है कि आपका प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करें। हम देखते हैं इसी प्रोटेस्ट में पुलिस कुछ दिन पहले की बातें आती है और पूरी प्रोटेस्ट को खाली कर देती है, अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ती है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इससे जो भी जनता इस प्रोटेस्ट में शामिल है, हम तमाम लोग इससे डरेंगे नहीं, बल्कि ये प्रोटेस्ट और एक व्यापक फॉर्म लेगा। और साथियों, ये पहली घटना नहीं है कि जब दलितों के साथ में ऐसा अत्याचार शोषण हो रहा हो, चाहे वो शासन की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि 21वीं सदी में कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों की आवाज उठाने वालों पर जिस तरह से पुलिस की लाठियां चार्ज होती हैं तथा कथित गुंडे आकर गर्म चाय फेंक देते हैं, और इतना ही नहीं, लात घूसे यहाँ तक कि धारदार हथियारों से उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। लेकिन साथियों, ये घटना तो कल की है, लेकिन आज जिस तरह से कॉल की गई थी डॉक्टर रितु के आंदोलन में पहुंचने के लिए, क्योंकि आज उनका बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर होने वाला था, लेकिन उसी आंदोलन को रोकने के लिए आज जिस तरह से अमित शाह और योगी की पुलिस ने पूरे के पूरे रास्ते बंद कर दिए, और जब डॉक्टर रितु अपने आंदोलन पर पहुंच रही थी आशुतोष के साथ में और कई उनके जो साथी थे आंदोलन के, तो वहां पर पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी। और इतना ही नहीं साथियों, कुछ लोगों के ऊपर तो जो बताया जा रहा है कि वहां पर लाठी चार्ज भी किया गया है, उनको डराने धमकाने का भी प्रयास किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से अपने हक अधिकारों की आवाज उठाने वालों के ऊपर खाके वर्दी वालों की लाठियां बरसाई जाती हैं। और साथियों, इस आंदोलन में पहुंच रहे तमाम लोगों को भी जगह जगह पर रोक दिया गया है, और उसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं ये लोग बौखलाए हुए हैं कि आखिर इस बहुजन समाज के लोग जो कि कभी बोलना भी नहीं जानते थे, आज वो अपने हक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और एकत्रित होकर लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज इन लोगों को एक खल रहा है, और उसी का कारण है कि साथियों इन्होंने जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी है, और लोग आंदोलन तक ना पहुंच पाए। यथासंभव जो भी प्रयास इनसे किए जा सकते थे वो प्रयास ये लगातार कर रहे हैं।
और अभी जिस तरह से ताजा वीडियो वहां की आ रही है मॉरिशस नगर थाने की, जहां पर कि डॉक्टर रितु और उनके तमाम साथियों को वहां पर अभी डिटेन तो नहीं किया है, लेकिन वहां पर उनकी गाड़ी के सामने इसकी गाड़ी लगा दी है ताकि वो अपने आंदोलन तक नहीं पहुंच पाए। और चारों तरफ से जो ट्रैफिक है उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने रोकने का काम किया है ताकि जो आंदोलन आज होना था उसको दबाया जा सके। गांधीवादी समझते थे आप तो पूरा एक्सट्रीम संगी सांप अंदर पाल के रखे हो, भगवा सांप पाल के रखो SHO विजेंद्र। जय भीम साथियों, जय भीम। मैं ACP से और SHO से बार-बार ये चीज बोल रही हूँ कि आप ये बस हटाएं, हमें जाने दें। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जब धर्म के ठेकेदार या RSS के गुंडे या भाजपा सरकार की पनाह में पल रहे जो लोग हैं, जो देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाकर चलते हैं, चाहे मैं उसमें कांवड़ यात्राओं की बात करूं या तमाम यात्राओं की बात करूं जो धर्म से जुड़ी हुई है, जो इन पाखंडी लोगों से जुड़ी है, आप लोग तब धारा 144 नहीं लगाते। लेकिन जब बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए, इंसाफ के लिए जब आंदोलन करते हैं, तो उनके हक अधिकारों की आवाज को दबाने के लिए ये लोग 144 धारा का आश्वासन देकर कहीं ना कहीं उस आंदोलन को कमजोर करने का और उसको तोड़ने का और उसको विफल करने का प्रयास करते हैं। और साथियों, आज कुछ वीडियो के माध्यम से ये भी पता चला है कि वहां पर जो पत्रकार लोग कवरेज कर रहे थे इस आंदोलन की, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है और कुछ पत्रकारों को तो डिटेन भी कर लिया है। तो आज सोच सकते हैं कि आज देश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पत्रकारों का संवैधानिक अधिकार है, चाहे भले 144 धारा लगी हो, लेकिन खबरें दिखाना ये पत्रकार की नैतिक ड्यूटी है और ये संवैधानिक अधिकार भी है। लेकिन आज उन संवैधानिक अधिकारों को भी किस तरह से खत्म किया जा रहा है, ये आप अच्छी तरह से साथियों समझ सकते हैं। क्योंकि साथियों, पुलिस की गुंडागर्दी मैं खुद सहन कर चुकी हूँ, एक नहीं बल्कि तमाम बार, कई बार मुझे भी डिटेन किया गया। और यहाँ तक कि पिछले दिनों जब आपने देखा प्रकरण गोरखपुर का, मैं भी कवरेज करने गई थी और वहां पर 22 दिन गोरखपुर जो बिछुआ जेल है उसकी सलाखों के पीछे मुझे किस तरह से मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि आज इस भारत देश में आखिर क्या हो रहा है। कहने के लिए भले हमारे पास में संविधान है, कहने के लिए भले पुलिस है, जिस पुलिस पर लोग विश्वास करते हैं कि पुलिस आपकी सुरक्षा में हमेशा 24 घंटे तैयार रहेगी, लेकिन वही पुलिस आज मोदी और अमित शाह की पनाह पर किस तरह से बहुजन समाज से आने वाले लोगों के हक अधिकारों को कुचल रहे, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करे। तो साथी, आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ डॉक्टर रितु के उस आंदोलन में जहां पर वो अपने हक अधिकारों के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर। दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, जिस तरह से देखा, आप देख रहे हो कि हम इस वक्त दिल्ली पुलिस के डिटेन कर लिए हैं, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। हमारा जुर्म बस इतना ही था कि हम डॉक्टर रितु जो लगभग 4 से 5 महीने से आंदोलन कर रही हैं, उनका समर्थन में मतलब रिपोर्टिंग करने हम वहाँ पर गए थे और इन लोगों ने हमें कई पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इस देश में लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है। साथियों, जहाँ पर जिनका जो काम होता है पुलिस वालों का, वो अपना काम ढंग से नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो है ईमानदारों को, सोशल एक्टिविस्टों को, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देखिए ये जा रहे हैं सब, यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। देखिए आप कितने गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इनका आप देख सकते हैं। 1.5 लाख लोग आएंगे, अभी नहीं तय हो गया है। उसके बाद किसान आंदोलन का हटाओ ना, हटाओ ना, क्यों बंद कर रहे हो? धारा का दे रहा है और ये बस हटा नहीं रहे। ये देखिए, ट्रैफिक कौन से बस को पीछे करेगा तब हटेगी ना। ये बस को हटाओ विजेंद्र सिंह जी, ये बस को हटाओ, हमने जाना है, हमने डिस्पर्स होना है, ये बस को हटाओ। ये देखो, बार बार मैसेज करके, बार बार अनाउंस करके बोल रहा है कि आपको डिस्पर्स होना पड़ेगा, और दूसरी साइड ये बस हमारे बिल्कुल पीछे लगा रखी है। और क्या ट्रैफिक पूरा खाली हुआ है, ट्रैफिक इधर पीछे करवाएगा तो पूरा ट्रैफिक खाली है पूरा, लेकिन बिल्कुल शर्म बेच के खाली है, बिल्कुल। SHO विजेंद्र किसको डरा रहा है, किसको? यहाँ डरने वाले नहीं है। RSS से छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, उनके आगे मत्था टेकोगे आप जाके। कितने पैसे मिले रात, कितने पैसे मिले, कितनी रिश्वत मिली, जवाब दो ना। आपको तो बड़ा गांधीवादी समझते थे हम।
आप तो पूरा एक्सट्रीम संगी सांप अंदर पाल के रखे हो, भगवा सांप पाल के रखे हो SHO विजेंद्र। जय भीम साथियों, जय भीम। मैं ACP से और SHO से बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि आप ये बस हटाए, हमें जाने दें। आप ये बस हटाए, हमें जाने दें। ACP साहब, ये बस